चकबंदी विभाग के हमारे समस्त सम्मानित सदस्यगण, काफी सोच विचार के बाद आप लोगों के सम्मुख आ रहा हूं और एक बार पुनः अपना अभ्यर्थन रख रहा हूं आप लोगों के सामने। उससे पहले मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं कि हमने संघ के रूप में हम लोगों ने क्या किया और हमारी आगे की क्या योजनाएं हैं। सबसे पहले जैसे ही संघ का गठन हुआ तो हमने सबसे पहला जो पत्र दिया उसमें यही दिया था कि हमारे कार्यालयों की दशा बड़ी खराब है, ये प्राइवेट बिल्डिंग में है, इनको सरकारी बिल्डिंग में ट्रांसफर किया जाए और एसीपी का लाभ दिया जाए। चकबंदी आयुक्त महोदय ने पत्र भेजा जिलाधिकारियों को कि सरकारी भवनों में चकबंदी के कार्यालय हों और हमारे बंदोबस्त अधिकारी चकबंदियों ने व्यक्तिगत एफर्ट भी किए। परिणाम यह है कि आज अधिकतम जिलों में जो दफ्तर हैं वो सरकारी कार्यालयों में और अच्छी दशा में हैं और तमाम एसओसी को हमने सम्मानित भी किया बुला करके। केवल इसलिए सम्मानित किया गया था कि वे लोग भी प्रेरित हों दफ्तरों को सरकारी भवनों में लाने के लिए। इसके अलावा हम बताएं, एसीपी की बात है, हम लोगों ने एसीपी की मांग करी। तत्कालीन अपर निदेशक द्वारा एक ऐसी आख्या दी गई जिसमें लिखा गया कि जब तक समीक्षक की एंट्री नहीं हो एसीपी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। के बाद हम लोग चकबंदी आयुक्त महोदय से मिले, हमने कार्मिक से बात कराई चकबंदी आयुक्त महोदय की और चकबंदी आयुक्त महोदय को हमने मनाया, तैयार किया और जब वो रिटायर होने वाले थे 31 जुलाई को, हम 30 जुलाई को उनके आवास पर गए और आवास पर जाकर उनसे हमने फाइल कराई। इस प्रकार सहायक चकबंदी अधिकारियों की वो एसीपी जो हमारे से काफी पहले 2-3 साल पहले ही लग जानी चाहिए थी, वो वर्ष 2018 में जाकर के लग सकी। इसके अलावा हम कहें कि फिर दूसरी चकबंदी आयुक्त महोदय आ गई, हमारे काम सफर होना शुरू हुए। हमने हड़ताल का आह्वान किया और जब हमने हड़ताल का आह्वान किया तो चकबंदी आयुक्त महोदया ने समस्त जिलाधिकारियों को, उप संचालक चकबंदी और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदियों को पत्र भेजकर हड़ताल को अनुशासनहीनता बताया और कहा कि इन्हें यहाँ नहीं आने दिया जाए। उस पत्र का जवाब बिल्कुल साफ भावना से, अच्छी भावना से हमने दिया कि ये तो हमारा अधिकार है, संविधान हमें ऐसी शक्ति देता है या ऐसा हमें प्लेटफॉर्म देता है कि हम अपनी बात कहने के लिए हड़ताल का उपयोग कर सकते हैं। और हमने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जिस दिन हमारी हड़ताल थी उससे एक दिन पहले अपर निदेशक साहब का फोन आता है, साथ में चकबंदी आयुक्त महोदया भी थी और उन्होंने कहा कि हमने आपकी मांगे मान ली हैं, कल ही हम चकबंदी अधिकारियों की एसीपी की बैठक करने जा रहे हैं, आज ये कार्य कर रहे हैं, आपने ये मांग करी थी, हमने ऐसा कर दिया और अंततः उन्होंने वो सारे काम करे। तो कहने का मतलब ये, जब आवश्यकता हुई तो हमने हड़ताल का भी आह्वान किया, लेकिन वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे केवल 20 से 30 साथी ऐसे थे जो वहां आने के लिए तैयार थे और आने का जिन्होंने साहस दिखाया था। रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए हमने चकबंदी गौरव पत्रिका का प्रकाशन किया। भाई अतुल जी ने उसमें बहुत ही मेहनत करी, बहुत अच्छे लेख थे। कभी कभी हमें लगता है कि जब हम पढ़ते हैं उसमें लेख, संयुक्त संचालक सर का लेख है, हम एक्ट पढ़ते हैं और उस लेख को पढ़ते हैं, हमें बारीकियां समझ में आती हैं। मनोज दुबे जी ने उसमें बहुत ही अच्छा लिखा और मनोज दुबे जी ने जो लिखा था उसको हमने विभाग की छवि की बेहतरी के लिए उसका वीडियो बना करके भी डाला, यूट्यूब पे भी डाला, ताकि लोग समझें कि चकबंदी विभाग क्या अच्छे कार्य करता है। चकबंदी विभाग की छवि सुधार के लिए कार्यक्रम किया। पत्रिका का विमोचन हमने तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय श्री राजेश अग्रवाल जी से कराया। पत्रिका में समस्त उप संचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारियों के नंबर दिए कि आप लोग आपस में मिले जुले बात करें, ऐसी असुविधा ना हो, एक प्लेटफॉर्म पे सबके नंबर्स हों। ये रचनात्मक कोशिश थी हम लोगों की। चकबंदी अधिकारियों और सहायक चकबंदी अधिकारियों के चुनाव के समय लार्ज स्केल ट्रांसफर की धमकी दी जाती थी या प्रयास किया जाता था। मुझे ध्यान है कि जब चुनाव हो रहे थे 2019 में, उससे पहले लगभग 250-60
सहायक चकबंदी अधिकारियों और लगभग 50-60 चकबंदी अधिकारियों की लिस्ट शासन भेज दी गई कि इन्हें 3 साल से ज्यादा हो गए, इन्हें हटा दिया जाए। हम लोग तत्कालीन अपर आयुक्त महोदया से मिले और तत्कालीन अपर आयुक्त महोदया ने एक भी एसीओ का स्थानांतरण नहीं किया और चकबंदी अधिकारियों में भी केवल जो एआर होते उन्हीं का स्थानांतरण किया। इस तरीके से हमने जो अनावश्यक परेशानी आती स्थानांतरण से उस समय मध्य सत्र में उसको बचाया, उसको रोका। सामान्य सत्र में भी जो ट्रांसफर हुए वो बहुत अच्छे हुए थे, मैडम ने निर्देश दिए थे, बहुत अच्छे हुए थे। जब हमें पता चला कि इसमें संघ के जो जिला इकाई है उनके जिला अध्यक्ष और महामंत्री के स्थानांतरण हो रहे हैं, हमने मैडम को एक मैसेज भेजा था उनके व्हाट्सएप पे कि जिला अध्यक्ष और महामंत्री जो अच्छी जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं हो, कम से कम उनके स्थानांतरण नहीं होने चाहिए। मैडम ने तुरंत वो मैसेज नीचे दिया और किसी भी जिला अध्यक्ष और महामंत्री के स्थानांतरण को रोका जा सका। स्थानांतरण रुके। इसके बाद भी कुछ स्थानांतरण त्रुटिपूर्ण थे। हमारे तमाम साथी वहां आते थे, हमें बुलाते थे, हम भी जाते थे और एक बार डाइवर्जन हुआ, लगभग 18-20 एसीओ के स्थानांतरण रुके। दोबारा हमारे एक मित्र घनश्याम जी थे जिनकी बड़ी उस समय समस्याएं थी और पत्नी का आकस्मिक निधन हुआ था, परेशान थे। जब मैडम को उनकी पीड़ा से अवगत कराया गया तो दो बार, दूसरी बार डाइवर्जन में उन्होंने उनका स्थानांतरण जो है वही मिर्जापुर से कौशाम्बी कर दिया। तो ये कार्य, और ऐसा नहीं है कि इसमें किसी सदस्य को परेशान होना पड़ा हो, कोई किसी तरीके का आर्थिक किसी को हानि होती हो, केवल प्रयास करके ये कार्य हमारे द्वारा कराए गए। संयुक्त संचालक का केवल एक पद होता था। हम लोगों ने अपर आयुक्त महोदया से अनुरोध करके पहली बार चकबंदी विभाग के इतिहास में संयुक्त संचालक का दूसरा पद क्रिएट करवाया और उससे संयुक्त संचालक का ही पद नहीं बढ़ा, डीडीसी, एसओसी, सीओ, एसीओ सभी के पद में वृद्धि हो गई। ये कार्य भी कराया। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले, रूबरू हुए, उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया, उनसे कहा कि हम लोग भी अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करना चाहते हैं, हमें अवसर दिया जाए। और तब हमने मर्जर की भी मांग करी थी। सर ने पत्र नीचे भेजा और ऐतिहासिक रूप से चकबंदी आयुक्त ने तब चकबंदी विभाग के राजस्व में विलय के लिए संस्तुति सहित आख्या दी थी। कुछ कारण रहे जिसकी वजह से विलय नहीं हो पाया। तहसीलदार संघ को सड़कों पे आना पड़ा, वो ही नहीं आए। अपने जितने सहयोगी संगठन थे, अमीन और कलेक्ट्रेट के, उन सबको हड़ताल पे लाया गया। हमने अपनी बात जिस भी तरीके से कहनी थी हमने कही, पर भाई राजस्व परिषद उनका था, वो उसको वहां उलझा ले जाने में कामयाब रहे और वो प्रक्रिया कहीं ना कहीं बाधित हुई। इसके अलावा हम कहें कि जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हमारे साथी थे, जैसे ही संघ बना था हमने तुरंत जो हम पे फंड था उसमें से सीधे पैसा भी दिया था और इसके बाद भी जब किसी साथी के साथ समस्या आई है हमने उनको मदद करी है, उनको अकेला नहीं फील होने दिया है। तो और कोरोना काल में भी हमारे तमाम साथी जो है गंभीर बीमारियों से पीड़ित हुए, उनको हमने भी कई बार, हमारे तमाम सदस्यों में भी ये टेंडेंसी डेवलप हुई कि उनकी सहायता की जाए और बढ़ चढ़ के अभियान चलाया गया। तमाम बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, इसमें मैं ओम प्रकाश जी का नाम लूंगा, कोरोना काल में बीमार थे तो श्री लाल बहादुर जी ने एक बड़ा अच्छा अभियान चलाया और उनके लिए काफी पैसा कलेक्ट हुआ और उनकी लाइफ कुछ दिन बढ़ी, उनके परिवार को ये सहायता मिली। तो ये भावना डेवलप करने का संघ ने कोशिश की, संघ ने काम किया है। चकबंदी प्राधिकारियों से पहले स्टाफ भी अभद्रता कर लेता था और जनता भी कर लेती थी। हमें ध्यान है शुरू में ही चकबंदी अधिकारी के साथ एक लेखपाल ने हाथापाई करी थी और उस लेखपाल को न केवल सस्पेंड करवाया, पुलिस में हम कप्तान साहब से बात करते थे, वो लेखपाल के खिलाफ कुर्की वारंट जारी हुए, उसे आसानी से हम लोगों ने बहाल नहीं होने दिया था। इसके बाद लेखपालों की ऐसी हिम्मत दोबारा देखने में नहीं आई। एक हमारे अन्य चकबंदी अधिकारी चौबे जी पे कुछ शरारती तत्वों ने हमला किया था। दो चीजें हम लोगों ने सुनिश्चित की, पहले कि उनका इलाज बेहतर हो जाए और मैं साधुवाद दूंगा टीम इलाहाबाद को जिन्होंने श्री चौबे जी की जो है उनके अस्पताल में केयर करी और
टीम इलाहाबाद को जैसे ही सूचित किया गया था वो उनके पहुंचने से पहले ही हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। साथ ही हम कप्तान और डीएम से बात करते रहे, वो लोग पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। ऐसे ही जो जिनके साथ लेखपाल ने बदतमीजी की थी, उन सीओ ने कहा कि मैं वहां नहीं रहना चाहता हूं, मैं स्थानांतरण चाहता हूं। उनके साथ जाकर के चकबंदी आयुक्त महोदय से कहा और उनका स्थानांतरण आजमगढ़ हो गया। गंभीर बीमारी से पीड़ित हमारे अशोक कुमार जी थे, तत्कालीन लोग स्थानांतरण नहीं कर रहे थे, चकबंदी आयुक्त महोदय से कह करके स्थानांतरण कराया गया। ये देखा होगा आपने पिछले 3-4 सालों में स्थानांतरण की प्रक्रिया किसी हद तक बहुत अच्छी हो गई है। जब लोग ये कह रहे थे कि चकबंदी आयुक्त महोदय जिलाध्यक्ष वर्तमान अभी जो शास्त्री सर थे कि जिला अध्यक्ष और महामंत्रियों के स्थानांतरण नहीं रोकेंगे, हम उनसे मिले और हमने जो 3-4 बिंदु दिए कि आप उनके रोकें और साथ ही साथ जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिनकी पारिवारिक समस्याएं हैं, उनका स्थानांतरण कर दे। और सर ने बहुत ही अच्छे स्थानांतरण किए। सर को इसके लिए हम साधुवाद भी देते हैं। एसओसी, डीडीसी, एसओसी, सीओ और एसीओ की ग्रेडेशन लिस्ट सन 12 और 14 से जारी नहीं हुई थी। कितना लंबा समय गुजर गया था। एसओसी की ग्रेडेशन लिस्ट भी जारी हो गई, सीओ की ग्रेडेशन लिस्ट भी जारी हो गई और एसीओ की ग्रेडेशन लिस्ट भी जारी हो गई। जारी नहीं हुई एसीओ की ग्रेडेशन लिस्ट में हम जो चुनाव में भी कहते थे कि जो लोग रिसफलिंग से आए हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, इनको सही स्थान मिलना चाहिए। 17 सालों बाद इनको सही स्थान मिला है और उसके लिए हम वर्तमान चकबंदी आयुक्त और वर्तमान संयुक्त संचालक सर अपर आयुक्त महोदय का धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने इन लोगों को इनका सही स्थान दिलाया है। ऐसे ही नहीं कि उसके पहली एसीपी के बाद दूसरी एसीपी जिस वर्ष में लोगों की ड्यू थी, जब पता चला कि वो 10 साल उनके हो रहे हैं या 16 साल हो रहे हैं, उनको उसी महीने में एसीपी का लाभ दिलाया। और ऐसा भी पहली बारी हुआ होगा कि जिस माह में हम एसीपी के लिए पात्र होते हैं उसी माह में हमको एसीपी का लाभ मिल जाता है। हम कोरोना काल में भी लखनऊ आते जाते रहे, चकबंदी आयुक्त महोदय से मिलते रहे। हमको कोरोना भी हुआ लेकिन हमें अपने सदस्यों की चिंता क्या खैर हम क्या कोई भी अध्यक्ष होगा उसे चिंता रहती ही है। और हमने चकबंदी आयुक्त महोदय को एक मैसेज भेजा कि सर स्थायीकरण की पत्रावली इतने समय से है, सदस्यों का कुछ भला कर दे। और उन्होंने डीडीसी वगैरह को बुला के कहा कि भाई अध्यक्ष ने बड़ा भाव से अनुरोध किया है और शनिवार के दिन खुलवा करके दफ्तर उन्होंने स्थायीकरण किया। यानी मीडिया का उपयोग करने में मैडम से तो हम व्हाट्सएप पे, जो अपर मुख्य सचिव महोदया थी, हम व्हाट्सएप पे प्राय ही बात करते थे और उनसे अपनी बात वो मान भी लेती थी। वो बहुत सहृदय थी, उनको भी बहुत साधुवाद देंगे हम। और उन्होंने तो विभाग की बेहतरी के लिए अपनी ओर से बहुत बेहतर किया। अफसोस है हमें कि जो दूसरे साइड का संघ था उन्होंने उनपे गलत आक्षेप तक लगाए, जबकि हम लोग तो बिल्कुल वित्तहीन संघ थे और हम लोगों ने अपनी मांग केवल नैतिकता के आधार पर करी थी और नैतिकता के आधार पर हम चल रहे थे। कब्जा परिवर्तन भेल हुआ, कोरोना काल में कार्यवाही शुरू होने की बात आई, कारण बताओ नोटिस उस पर भी जारी हुए। हमने चकबंदी आयुक्त महोदय से कहा सर इतने समय तक कोरोना चला, केवल जून में मान लीजिए कोरोना हटता है और उस पीरियड में अगर कब्जा परिवर्तन फेल होता है तो कारण ये कि बहुत जगह फसलें लगा लेते हैं, किसान खेत खाली नहीं छोड़ते। सर सहमत हुए और उन कार्यवाहियों को उन्होंने निरस्त किया। यही नहीं, गत वर्ष लक्ष्य प्राप्त न कर पाने पे 160 से ज्यादा एसीओ के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी हुए। 13 बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी हुए। हमने चकबंदी आयुक्त महोदय से अनुरोध किया कि इन परिस्थितियों में भी हमारे साथियों ने बेहतर काम किया और हमारे ज्यादातर साथी कोरोना काल में विभिन्न प्रशासनिक ड्यूटियों को भी करते रहे हैं। इसके बाद भी जो अच्छे से अच्छा कार्य हो सकता है उन्होंने किया है। वो हमारी बात से सहमत हुए और उन्होंने कहा कि मैं जाने से पहले इस काम को खत्म करके जाऊंगा। हालांकि बाबुओं ने उसको रोकने की कोशिश करी, कहा जिले से मंगा ले, अभी 100 से ज्यादा लोगों के जवाब नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। और जिनके जवाब नहीं भी आए थे उनकी भी कार्रवाई सचेत करते हुए खत्म कर दी और जिनके जवाब आए थे उनको भी बिल्कुल बरी कर दिया। तो ऐसे 160-70 एसीओ की कार्यवाही जो है हमने चकबंदी आयुक्त महोदय से केवल वार्ता के आधार पर
तर्कों के आधार पर खत्म कराई है। और संघ का उद्देश्य भी यही है कि वो स्मरण कराए, वार्ता कराए, तर्क दे और तर्क से कार्य करवाए। हमने वादा किया था पिछले बार चुनाव में कि निर्दोष अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा 3-4 साल में निर्दोष अधिकारियों पे कार्रवाई भी नहीं हुई है, और अगर किसी पे हुई तो वो अकेला नहीं रहा होगा, संघ उसके साथ खड़ा रहा है। बीच में एक बार फोन आता है हमारे पास कि चकबंदी आयुक्त महोदय जो है वो, जो हम लोग दूसरी जगह प्रतिनियुक्ति पे जा सकते हैं, विकास प्राधिकरणों या अन्य जगह, वो फाइल नहीं कर रहे हैं। सर कह रहे हैं कि चकबंदी में काम ज्यादा है, हम नहीं भेजेंगे। रात में फोन आता है, सवेरे हम पहुंच जाते हैं, आदित्य जी को बुला लेते हैं, महामंत्री जी को, हम चकबंदी आयुक्त महोदय से कहते हैं कि सर वैसे ही यहाँ काम कम है, अन्य जगह अगर जाने का अवसर मिलता है, लोगों को उनकी आसपास कार्य करने का बेहतर वातावरण मिलता है, तो उनको हमने समझा लिया और सर ने तुरंत उस फाइल पे साइन कर दिया। और आज विभिन्न विकास प्राधिकरणों में जाने के लिए नाम जो है चकबंदी आयुक्त कार्यालय से निदेशक शासन में भेजे गए हैं। इस चीज को भी रोका। ट्रेनिंग कराने और प्रशंसा दिलाने के लिए भी हमने कोशिश करी। ट्रेनिंग तो हुई, प्रशंसा नहीं मिली, लेकिन हमें उम्मीद है कि वर्तमान चकबंदी आयुक्त से जो अच्छा कार्य करने वाले चकबंदी प्राधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनको प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। ऐसा होता था, अभी भी हुआ, तमाम एसीओ AERO बनाए गए, अफवाह उड़ गई इनके ट्रांसफर हो जाएंगे, नाम जिलों से मंगाए जा रहे। साफ पता किया चुनाव आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश से कि उन्होंने बताया कि नहीं, एसीओ के ट्रांसफर नहीं होंगे, इन्हें तो विशेष AERO बनाया गया है। और जो अफवाह फैल रही थी, जो भ्रम फैल रही थी, जिसका लाभ कुछ बाबू संवर्ग उठा लेते हैं, एकदम साफ कह दिया गया कि नहीं होंगे, आप लोग चिंता नहीं करें। ऐसी जब भी समस्याएं आई, कभी कभी आपने देखा होगा कि मीटिंग में कि एसीओ को छाट के लाओ, तो हम तुरंत चकबंदी आयुक्त महोदय से वार्ता कर लेते थे, और चकबंदी आयुक्त महोदय ने ऐसा कुछ नहीं किया कि किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन हो या किसी के खिलाफ भी कोई ऐसी कार्रवाई हो। जब भी हम चकबंदी आयुक्त महोदय से मिलते थे तो जो फील्ड पे समस्याएं होती थी उनका भी जिक्र करते थे। वर्तमान चकबंदी आयुक्त महोदय से मिले, उन्होंने कहा कि भाई आप मांग करते हो, सुधार के लिए क्या सुझाव है, हमने सुधार के लिए सुझाव भी भेजे। और पिछली बार जब हम चकबंदी आयुक्त महोदय से मिले थे, उन्होंने कहा कि उन सुझावों पे हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। जब ये हुआ कोर्ट केस की सूचना रोज भेजी जाएगी, तो उसको भी हम चकबंदी आयुक्त महोदय से रोज की जगह 7 दिन में कराने में कामयाब हुए। पदोन्नतियों की जहां तक बात है, कोशिश की गई, कुछ हुई भी है, कुछ नहीं हुई। डीपीसी भी एंट्रीज की वजह से रुक गई, पदोन्नतियां नहीं हो पाई, उसकी चिंता हमें रही है। अभी भी हम अपर मुख्य सचिव साहब से मिले, अपर मुख्य सचिव साहब ने कहा है कि एंट्रीज की वजह से पदोन्नति बाधित नहीं होगी। और मेरा ये मानना है कि इस जून तक एक बार पदोन्नति होगी, और जून के बाद सितंबर से पहले दोबारा पदोन्नति होगी, और इतना होना निश्चित है। सरकार का भी ये विशेष अभियान है, और वर्तमान समय भी ऐसा है जब चकबंदी विभाग में बहुत तेजी से कार्य चल रहे हैं, बहुत सकारात्मकता से कार्य चल रहे हैं, और अगले 3 महीने विभाग के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। माननीय उच्च न्यायालय से भी हमने किसी माध्यम से कि चकबंदी विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए, बताया गया कि ऐसे ऐसे मारपीट हो जाती है या कार्यालयों की दशा दिखाई गई। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने और आधुनिकीकरण कराने के लिए प्रयास किए, और सरकार ने वहां पर एफिडेविट भी लगाया कि हम बेहतरीकरण करेंगे, और वो हो भी रहा है। अब आने वाले समय में एसीओज पे लैपटॉप होगा, तहसीलों में दफ्तर होंगे, मॉडर्न ऑफिसेज होंगे, तो बेहतर दशा में हम लोग जा रहे हैं, बेहतर दिशा हमें मिल रही है। जिन चीजों को हम एक और कहें कि व्यक्तिगत जिस सदस्य ने भी हमको कॉल किया होगा, समस्या बताई होगी, तो अकेला नहीं पाया होगा, उसकी समस्या का निराकरण किया होगा, उनका मैं उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे साथी हमारे बहुत बड़ी संख्या में है जिनकी व्यक्तिगत समस्याओं का भी निराकरण हम लोग कराने में कामयाब, जो हम नहीं करा पाए। हम एसओसी का वेतन जो है वो चकबंदी अधिकारी के बराबर नहीं करा पाए। प्रयास किया, इसका हमें दुख भी है, प्रयास किया, लेकिन एक लाइन ऐसी लिखी हुई थी कि इनको 2 संवर्ग बता दिया और वित्त विभाग उसी का फायदा उठाता रहा। बीच में शासन से ये भी भिजवाया कि चकबंदी आयुक्त वित्त अधिकारी से की मदद से, वित्त नियंत्रक की मदद से इसको सही कर दें,
और अभी भी हमने जाकर अपर मुख्य सचिव साहब के सामने सबसे पहली पीड़ा यही रखी कि हमारे बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी कई 5400 पा रहे हैं, और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि इस चीज को मैं गंभीरता से लूंगा और सही होना चाहिए। यहाँ तक कि इनको एसीपी का भी लाभ नहीं मिला है, पर एसीपी की पत्रावली इनकी शासन में तैयार है और संभवतः इन्हें अगले 15-20 दिन में एसीपी का लाभ भी मिल जाना चाहिए या उससे भी कम समय में मिल जाना चाहिए। दूसरी बात, सहायक चकबंदी अधिकारियों को राजपत्रित नहीं करा पाए। बहुत प्रयास हुए, एक बार नहीं, जितनी बार भी कार्मिक ने रिपोर्ट मांगी, चकबंदी आयुक्त महोदय से हर बार रिपोर्ट भिजवाई और अभी भी रिपोर्ट गई हुई। अब जो क्वेरी लगी, क्योंकि ज्यादातर शासन में कहा जाता है कि इसमें जो दिशा निर्देश हैं वो हायर अथॉरिटी से मिलने पे होता है, इस बार जो क्वेरी लगी वो तो समझ में भी उतना नहीं आई। हम अभी अपर मुख्य सचिव कार्मिक साहब से मिले थे और इससे पहले भी हम मार्च में मिले थे, तभी उन्होंने मान लिया था कि आपका राजपत्रित होना और आपका अधियाचन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होना चाहिए। और अभी जब हम मिले तो उन्हें वो बात याद आ गई और उन्होंने अपने विशेष सचिव से कहा भी कि भाई इनका होना चाहिए, इनको अलग से जल्दी से बैठक में बुलाओ। और हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में बैठक होगी और ये काम मुझे लगता है कि अब पाइपलाइन में है और सार्थक परिणाम मिलना चाहिए। वेतन समिति की सिफारिश लागू नहीं करी सरकार ने, किसी की भी नहीं करी, राजपत्रित किसी को भी नहीं किया। अभी अपर मुख्य सचिव साहब ने बताया कि कोरोना काल में बजट का इतना अभाव था कि ये करना संभव नहीं था, लेकिन अब प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधर रही है और बहुत जल्दी जो है वो इस पर मुख्य सचिव समिति बैठक करेगी और लाभ दिया जाएगा। आप लोगों ने भी उसको पढ़ा होगा, अखबारों में भी वो निकला है। पदों का पुनर्गठन जो है वो हमने खुद प्रस्ताव बनाया और शासन ने भी उस पर लिखा, लेकिन चकबंदी आयुक्त गण जो है वो उस पर मतैक्य नहीं हो पाए। पर वर्तमान चकबंदी आयुक्त महोदय को हमने पदों का पुनर्गठन भी दिया है और सुधार के सुझाव में भी पद बढ़ाने की मांग है। और चकबंदी आयुक्त महोदय से, वर्तमान आयुक्त महोदय से बैठक इसलिए नहीं हुई कि चुनाव हो जाए, उसके बाद बैठक होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि वर्तमान चकबंदी आयुक्त महोदय जिस गति से और जिस सकारात्मकता से कार्य कर रहे हैं, ये कार्य भी बहुत तेजी से होगा, जल्दी से होगा। एक चीज का और अफसोस है कि जिला इकाई को जितना सक्रिय होना चाहिए वो हम नहीं कर पाए। जैसे टीम इलाहाबाद थी, टीम चित्रकूट थी, 1-2 टीम और थी, जिस तरह से वो जिला इकाई के रूप में काम करते रहे, अगर वैसे पूरे प्रदेश की जिला इकाइयां काम करें तो चकबंदी विभाग का संघ और चकबंदी विभाग की बेहतरी एकदम तय है। जिला इकाइयों को ये तय करना होगा कि केवल स्थानांतरण रुकवाना उनका उद्देश्य ना हो, बल्कि जो प्रदेश का संगठन है उसकी वो मदद कर सकें, उसको बढ़ा सकें। अंत में मैं यही कहूंगा कि जितना भी कार्यकाल रहा, हालांकि कोरोना से भी प्रभावित रहा और 2 चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव भी हुए, विधानसभा चुनाव भी हुए, इस पीरियड में हमने जो वादा किया था कि जो भी कार्य करेंगे कम्युनिकेट करेंगे और उसमें एक भी शब्द झूठा नहीं होगा, एक भी शब्द जो हमने कम्युनिकेट किया होगा वो गलत नहीं निकला होगा, वो कभी झूठ बोलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हमने ये कहा था कि संघ जो है किसी प्रकार का दंभ में नहीं रहेगा, दिखावे में नहीं रहेगा या बिचौलिएपन का कार्य नहीं करेगा। एक भी प्रकरण आप ऐसा नहीं पा सकते। तो हम लोगों ने एक बहुत ईमानदार प्रयास किया है। वित्त नहीं होने के बाद भी हमारे साथियों को इस विषय में भी सोचना होगा कि संघ को जब आप वित्त नहीं देंगे तो कैसे काम करेंगे। वित्त नहीं होने के बाद भी हमने बेहतर कार्य करने की कोशिश की है। तो हमारे ज्यादातर अब जो मुद्दे होते थे कि एसीपी कराएंगे, स्थायीकरण कराएंगे, ग्रेडेशन लिस्ट जारी करवाएंगे, गलत विभागीय कार्यवाही नहीं होने देंगे, वो मुद्दे तो खत्म हो गए वर्तमान संघ के कार्यकाल में। अब जो मुद्दे चंद बचे हैं, जैसे एसओसी का वेतन सही होना, राजपत्रित होना, वेतन समिति की सिफारिश लागू होना, मुझे लगता है कि बहुत ही कम समय में ये मुद्दे भी तय होने वाले हैं। और उसके लिए चूंकि हमने काफी मेहनत करी और हम हर जगह हर स्टेप पे समझे हुए हैं, हम एक प्रयास और करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि अगर आपको हमारी बात सही लगती है, हमारे प्रयास सही लगते हैं, तो एक बार पुनः मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं, आप हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।